हे गाइस, वेलकम बैक टू इन्फो2। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आप एक क्लाउड का डाटा दूसरे क्लाउड में किस तरह ट्रांसफर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप ड्रॉपबॉक्स का डाटा गूगल ड्राइव में ट्रांसफर करना चाहते हैं या फिर गूगल फोटोज का डाटा माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि ड्रॉपबॉक्स में आपके पास स्पेस कम पड़ जाती है, तो आप चाहते हैं कि अपना डाटा गूगल फोटोज या फिर गूगल ड्राइव में ट्रांसफर कर लिया जाए, तो इसको आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए हम यूज करेंगे वंडरशेयर इन क्लाउड सॉफ्टवेयर को। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट पर आ जाएं और यहां से इसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद इसको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करें तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आप सबसे पहले लॉगिन हो जाएं, मगर उससे पहले यहाँ पर आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ से क्रिएट अकाउंट के बटन पर क्लिक करें। यहाँ पर अपना ईमेल और पासवर्ड लिखकर क्रिएट अकाउंट के बटन पर क्लिक कर दें। तो मेरा आईडी पहले से बना है तो मैं यहाँ से लॉगिन हो जाता हूँ। तो इसके बाद आप यहाँ से ऐड क्लाउड ड्राइव के बटन पर क्लिक करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गूगल ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स, वन ड्राइव, बॉक्स, Amazon S3, गूगल फोटोज और पी क्लाउड को आप अटैच कर सकते हैं। मीन्स आप इन तमाम का डाटा एक से दूसरे में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर गूगल ड्राइव को अटैच कर लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर गूगल ड्राइव के बटन पर क्लिक करें और इसको एथोराइज नाउ के बटन पर क्लिक करें और उसके बाद अपने आईडी से साइन इन हो जाएं और ये कुछ परमिशंस मांगेगा, उसको अलो कर दें। और उसके बाद आप किसी और क्लाउड ड्राइव को भी ऐड कर लें। तो मैं यहाँ से गूगल फोटोज को ऐड कर लेता हूँ। आप ड्रॉपबॉक्स, वन ड्राइव या जो भी ड्राइव चाहें उसको ऐड कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप इन तमाम ड्राइव्स को भी ऐड कर सकते हैं। तो इसका भी प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। तो इसके बाद ये क्लाउड ड्राइव सोर्स और टारगेट में शो होंगी। आप किसी भी ड्राइव पर डबल क्लिक करके उसमें मौजूद तमाम डाटा देख सकते हैं और जिस डाटा को ट्रांसफर करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करें और ओके के बटन पर क्लिक कर दें। अगर मैं यहाँ पर गूगल ड्राइव का डाटा गूगल फोटोज में ट्रांसफर करना चाहता हूँ तो टारगेट ड्राइव में गूगल फोटोज को सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद माइग्रेट के बटन पर क्लिक कर दें। तो कुछ ही सेकंड्स में आपका तमाम डाटा सोर्स डिवाइस से टारगेट ड्राइव में ट्रांसफर हो जाएगा। और इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है सिंक का। आप एक ड्राइव को दूसरी ड्राइव में भी सिंक कर सकते हैं। इसका प्रोसीजर भी बिल्कुल सेम है। और उसके बाद ऑप्शन है हमारे पास मैनेजमेंट का। आप अपने किसी भी ड्राइव को मैनेज कर सकते हैं। आप जिस ड्राइव को भी मैनेज करना चाहते हैं उस पर डबल क्लिक करें, उसका तमाम डाटा आपके पास शो होगा। तो आप यहाँ से डाटा को सिलेक्ट करके उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से अपलोड के बटन पर क्लिक करके भी डाटा अपलोड कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।